गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव का जो है वो क्या नेचर होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। टाइप्स मैंने बताया आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोनों में क्या अंतर है उसका इंट्रोडक्शन से उसकी विषय वस्तु को समझ के आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसे कहते हैं और दोनों का इम्पोर्टेंस क्या होता है। विशेषकर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से चर्चा की। आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ परीक्षण की तुलना हम करेंगे, यानी सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों में क्या खासियत है, क्या है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुनते हैं और सब्जेक्टिव को चुनते हैं। तो दोनों का हम आज तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहला मुख्य बिंदु यानी कि इसका मेन पॉइंट पर कि किस पॉइंट्स के किस बिंदु के आधार पे हम ऑब्जेक्टिव को अलग करते हैं और सब्जेक्टिव को अलग करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें रचना यानी जब हम क्वेश्चन बनाते हैं उस समय का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है कि इसकी रचना बहुत ही कठिन होती है तथा इसमें समय धन अधिक लगता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए जो है आपको समय और धन दोनों का खर्च होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा और फिर उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है समय काफी लगता है और ये बहुत ही कठिन होता है। चुन चुन करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ता है। अब आते हैं कि सब्जेक्टिविटी क्या है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का होता है, क्या है इसमें। तो इसकी रचना बहुत ही सरल होती है और इसकी रचना में कम समय लगता है। कम समय क्यों लगता है कि अगर मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसे हम ढूंढेंगे कि एक एक शब्द का आंसर कौन सा होगा, फिर उसको चुन करके हम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो सिंपल हम आप लिख सकते हैं कि भारत की राजनीति के बारे में आपका विचार क्या है। तो यहाँ पर सारा पॉलिटिकल सिस्टम का आपको जो है वो स्टूडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो उसके लेखन के माध्यम से टीचर को मिल जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अंकन यानी मार्किंग करना। मार्किंग क्या करते हैं कि इसका अंकन करना बहुत ही सरल होता है, कोई भी व्यक्ति इसका अंकन कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति को अगर हम इवेल्युएशन करने के लिए देते हैं और अगर उसको आंसर पता होता है तो वो जो है उसका आंसर टिक मार करके वो आसानी से उसका इवेल्युएशन कर सकता है। उसमें नंबर कट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है क्योंकि वो आपका एक नंबर का होता है और आपका आंसर यस या नो होता है। यानी अगर मान लीजिए कि हाँ है तो आप हाँ करेंगे, ना है तो ना करेंगे, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। या मल्टीपल चॉइस है तो उसमें से कोई एक आंसर ही सही होगा, अगर वो दूसरा आंसर चूज करता है तो वो गलत हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन का आंसर या तो सही होगा या तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन सब्जेक्टिव में जो है इस प्रकार का नहीं होता है। इसका अंकन करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसको जो है विषय विशेषज्ञ ही अंकन कर सकता है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो वही व्यक्ति इवेल्युएशन कर सकता है जो उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यानी जिस विषय का नेचर होगा उसी विषय के उत्तर पुस्तिका का जो है वो इवेल्युएशन कर सकता है। हर व्यक्ति जो है किसी भी विषय का इवेल्युएशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्न के प्रकार क्या हैं। तो इसमें जो है सम्मिलित प्रश्नों की प्रकृति जो है वो विशिष्ट होती है, यानी कई प्रकार के हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके टाइप्स मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से बहुत ही विस्तार से चर्चा किए हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा कि इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें जो है सामान्य प्रकृति के प्रश्न होते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रशासन या प्रबंधन। इनमें जो है प्रशासन में विशिष्ट निर्देश की आवश्यकता होती है। आपको जो है इसका क्वेश्चन को अगर हम संरचना करते हैं तो इसमें विशिष्ट निर्देश की आवश्यकता होती है कि कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, कितना आपका जो है ट्रू एंड फॉल्स होगा, कितना जो है फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो ये सब जो है वो पहले से निर्देशित करना पड़ता है। लेकिन सब्जेक्टिव में जो है इस प्रकार का नहीं, इसमें विशिष्ट निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर 4 हमको लॉन्ग क्वेश्चन देना है तो हम उसको विस्तार से चर्चा करिए या किसी के बारे में विवेचना करिए या फिर राष्ट्रपति के कार्य अधिकार की विवेचना करें या अपने विचार प्रस्तुत करें। इस प्रकार से हम क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा और सुलेख। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है इसमें भाषा तथा सुलेख का कोई महत्व नहीं होता है, सिंपल वे में लिखा रहता है। जैसे भारत कब आजाद हुआ, ठीक है, तो आप उसका एक ही आंसर देंगे 1947। उसके अलावा आप उसमें 48 49 नहीं कर सकते हैं। तो वो एक्चुअल में वो पहले से लिखा होता है और आपको बस टिक मारना होता है। लेकिन
सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो है भाषा और लिखावट का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट अपना जजमेंट जो है अपने ओपिनियन के आधार पे करता है, तो वो उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी क्या विचारधाराएं हैं, उसके शब्दों के माध्यम से दिखाई पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा भी गलत होता है भाषा में तो उसमें नंबर कट होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसी बात नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, इसमें मापन की व्यक्तिगत त्रुटियां नहीं होती है। पहले ही मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है वो व्यक्तिगत पसंद नापसंद जो है वो कोई मायने नहीं रखता। टीचर आपके फेवर में है तो भी अगर आपका आंसर सही है तो आपको आंसर का वो नंबर मार्किंग करेंगे, अंकन करेंगे, और अगर आपके फेवर में नहीं है तो भी उनको करना पड़ेगा क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं तो ये कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, क्यों कम वस्तुनिष्ठ होते हैं? क्योंकि इसमें जो है व्यक्तिगत त्रुटि अधिक होती है। अगर टीचर आपको बहुत मानते हैं तो हो सकता है आपको अच्छा नंबर दे दें। मान लीजिए कि 50 नंबर का है और उसमें जो है आपके टीचर से व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन में 50 मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अगर वही इवेल्युएशन कोई दूसरा टीचर करेगा तो वो आपको नंबर कट करके 30 पे ला देगा। तो यहाँ पर जो है ये व्यक्तिगत पसंद और नापसंद जो है वो पूरी तरह से सब्जेक्टिविटी में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जो है वो ऑब्जेक्टिविटी में काफी पाया जाता है। सिंपल है कि पहले का विश्लेषण पर अगर हम गौर करते हैं तो वो आपका यही निकल के आता है परिणाम कि यह काफी विश्वसनीय है क्योंकि इसमें गलती करने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि सब्जेक्टिविटी में क्या है तो इसमें विश्वसनीयता कम होती है क्योंकि इसमें जो है वो व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर जो है उसका मार्किंग डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका वैधता, या ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अधिक वैध होता है क्योंकि प्राय इसमें त्रुटियां कम होती हैं। जिसमें गलतियां कम होगी वो नेचुरली जो है वो परफेक्ट होगा, उसमें परफेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जो है सब्जेक्टिविटी में जो है आपका गलती ज्यादा होता है, इसलिए वो कम वैध होता है। मानक जब हम होते हैं कि मानक किस प्रकार से मापदंड कैसे तैयार करेंगे, तो इसके मानक तैयार करना बहुत ही सरल होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मानक बहुत आसानी से हम तय कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिविटी का जो है वो मानक को तय करना यानी उसका स्टैंडर्ड को तय करना बहुत ही कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है व्याख्यात्मक गलती होती है। पहले ही आप विश्लेषण किए हैं, पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि आपके ओपिनियन और जजमेंट के, स्टूडेंट के ओपिनियन और जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो लेखन है, जो लेखन कौशल है उसमें काफ़ी गलतियाँ पाई जाती है, उच्चारण में गलतियाँ होती है, शब्दों में गलतियाँ होती है, इस वजह से मार्किंग जो है वो कट जाता है। तो ये आपका आज की क्लास में जो है ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।